साहब हम यहाँ से नौकरी छोड़ रहे हैं। ये रहे आपके 7,000 रुपये जो हमने एडवांस लिए थे। 7,000 रुपये? आप दोनों एक काम करो, अभी बाहर जाओ, मैं भी थोड़ी देर में आपको अपने केबिन में बुलाऊंगा। ठीक है साहब। यस सर, आपने बुलाया? हाँ धर्मेंद्र, मैंने बुलाया। वो क्या है ना, कैंटीन वाले को ना कुछ पैसों की ज़रूरत थी, तो उसने मुझसे एडवांस मांगा था। ये 20,000 रुपये तुम मुझसे दे देना। जी सर, मैं दे देता हूँ। अच्छा धर्मेंद्र सुनो, अरे वो तुषार और उसके पापा ने भी पैसे मांगे थे, तो उनको दे दिए थे तुमने पूरे पैसे एडवांस? हाँ सर, दे देते हैं। कितना एडवांस मांगा था उन्होंने? वही सर 20,000 रुपये थे। ठीक है, अरे आ जाइए, हांडा जी और सुशाल अंदर आ जाओ। तुम दोनों अंदर कैसे आए? हाँ चलो बाहर निकलो। सर इनको अपने कैबिन में क्यों बुलाया? तुम बाहर जाओ, कुछ बात होगी तो मैं बुला लूंगा, तुम जाओ। चल बेटा। अरे रुकिए पापा, कहीं नहीं जाएंगे हम। सर ने हमें यहाँ पे बुलाया तो कोई ज़रूरी काम होगा तभी बुलाया, बात सुन के जाएंगे। तुम दोनों को समझ में नहीं आ रहा मैंने क्या बोला तुम दोनों को? हाँ, मैं जो बोल रहा हूँ ना उसको फॉलो करो चुपचाप से। जिस तरीके से सर यहाँ के बॉस है, मैं इनकी बातें मानता हूँ ना, उसी तरीके से मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। तुम जाओ यहाँ से बाहर, और अगर तुम दोनों यहाँ से नहीं निकले ना तो अभी के अभी जॉब से निकाल दूंगा मैं तुम्हें। गेट आउट। एक मिनट धर्मेंद्र, तुम इन दोनों को जॉब से निकालने की बात क्यों कर रहे हो? सर मैं मतलब जॉब से नहीं निकाल रहा, एक तरीके से डरा रहा हूँ इन्हें। ये मेरी बात नहीं मान रहे सर, आप खुद देखिए ना। और वैसे भी सर इन जैसे लोगों को ना आपको अपने कैबिन में नहीं आने देना चाहिए। इनसे अगर बात करनी है तो सर गेट के बाहर करा कीजिए। देखिए ना कितने गंदे रहते हैं, अंदर स्मेल आ जाएगी, गंदगी फैलेगी हर जगह। सर मैं तो हाइजीन का ख्याल रख रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। ये ऑफिस मेरा है, तुम यहाँ पर खाली एक जॉब करते हो धर्मेंद्र, मैनेजर की जॉब। इस ऑफिस में ना मैं डिसाइड करूंगा कौन जॉब करेगा या कौन जॉब नहीं करेगा, या किसको निकालना है किसको नहीं निकालना है। तुम डिसाइड नहीं करोगे, समझ रहे हो ना? और मेरे केबिन के अंदर कौन आके खड़ा होगा कौन खड़ा नहीं होगा, ये डिसाइड भी मैं करूंगा, तुम नहीं करोगे, समझ रहे हो? कितना एडवांस मिला था तुम दोनों को? सर मैंने आपको बताया तो अभी, ये तो वैसे भी चोर उचक्के होते हैं सर, 1 मिनट में झूठ बोल देंगे अभी। धर्मेंद्र 2 मिनट, तुमसे बात नहीं कर रहा ना। सुशाल मैंने तुमसे पूछा कितना एडवांस दिया धर्मेंद्र ने तुम्हें? सर मैं आपसे बोल तो रहा हूँ सर। सर ऐसे अगर आप बार बार पूछेंगे ना इनसे तो ये झूठ बोलेंगे। और वैसे भी सर मेरी जुबान की भी तो वैल्यू होनी चाहिए सर। अगर आप मेरे होते हुए बार बार इनसे पूछेंगे तो ये मेरी वैल्यू नहीं करेंगे सर, मेरी कोई इज्जत नहीं रखेंगे। और तुम्हें एक बार बोला था ना मैंने बाहर जाने के लिए, बेशरम हो के अभी भी यहाँ पे खड़े हुए हो। सर यहाँ का मैनेजर मैं हूँ सर, कोई भी बात करनी है आप मुझसे बात कीजिए ना सर। इनको बाहर फेंकिए सर, बाहर भेजिए इनको। तो इसका मतलब ये है ना धर्मेंद्र, तुमने पूरे 20,000 रुपये एडवांस दिए इन दोनों को? हाँ सर मैं बोल रहा हूँ ना, जितने आपने मेरे को पैसे दिए मैंने पूरे पैसे इनको दिए हैं। क्यों भाई, पूरे पैसे नहीं दिए मैंने तुम्हें? बोलो। तो तुमने 7,000 के दिए ना? एक्चुअली सर बात यह है कि इन्होंने मुझसे पहले ही उधार पैसे लिए थे, और वो उधार पैसे इन्होंने अभी तक वापस करे नहीं थे। तो जैसे ही आपने मुझे पैसे दिए इनको देने के लिए, तो मैंने उधार वाले पैसे काट के जितने पैसे इनके बनते थे उतने इनको दे दिए, बस। ये पैसे ऑफिस के अंदर दिए थे ऑफिस के बाहर दिए थे? सर पर्सनली लिए थे इन लोगों ने मुझसे पैसे बाहर। सुशाल, हांडा जी, आपने अपने मैनेजर से पैसे उधार लिए थे? नहीं सर, हमने इनसे कोई एडवांस नहीं लिया है। और ऊपर से हमने सिर्फ 20,000 रुपये एडवांस में मांगे थे और उसमें से 7,000 रुपये मिले हमें, बस वो भी हमने आपको वापस ला के दे दिए। कितना बड़ा झूठा है ना तुम। हाँ सर देख रहे हैं आप, बार बार मेरे होते हुए भी आप इनसे पूछ रहे हैं ना, इसलिए ये झूठ बोल रहा है। आप इससे तो यही लगेगा सर कि अगर झूठ बोल दूंगा तो एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे। शर्म तो आनी रही होगी हरकत करते हुए तेरे को। लगता है तेरे को ना अपनी नौकरी प्यारी नहीं है जो यहाँ खड़े होकर इतनी बहस कर रहा है। तो तुमने धर्मेंद्र मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि इन दोनों ने तुमसे उधार पैसे लिए? जब मैंने 20,000 रुपये दिए थे तुम्हें इन दोनों को देने के लिए, क्योंकि उन्होंने एडवांस मांगे थे, तो चलो ठीक है, तुमने अगर पैसे दे भी रखे थे तो तुम्हें अलग से लेने चाहिए थे ना। जब मैंने इन्हें एडवांस देने के लिए दिए थे तो तुमने उसमें से क्यों काटे? धर्मेंद्र झूठ उतना ही बोलना चाहिए जितना सामने वाला सह सके, और मुझे साफ पता लग रहा है तुम्हारी आंखों में देख के कि तुम झूठ बोल रहे हो। अरे वाह, बताओ, तुम तो इन्हें अपनी बराबरी का नहीं समझते, इन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते, तुम दोगे इन्हें पैसे? अरे झूठ बोलते शर्म नहीं आती धर्मेंद्र तुम्हें? सर ऐसा कुछ नहीं है सर, दरअसल बात ऐसी है कि ये बार बार जिद कर रहे थे, पैसे मांग रहे थे, अपनी मजबूरी का गाना गा रहे थे। मैं सोचा कि हेल्प कर देता हूँ सर। अब एक ही स्टाफ में है, हाँ, मेरे से हेल्प मांगी तो मैंने कर दी बस। देखिए साहब, तब से देख रहे हैं ये सर बार बार कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोले जा रहे हैं हमें। हम गरीब जरूर हैं लेकिन मेहनत का पैसा ही लेते, कभी आराम का पैसा नहीं लिया हमने। जो ये हमसे इतनी देर से बोल रहे हैं कि हमने पैसे ले लिए पैसे ले लिए, चोर हैं क्या हम पैसे लेंगे जो आपके? और पापा आप कब तक चुप रहोगे? खड़े खड़े देख रहे हो आप, बोलो ना इन्हें कुछ, बोलोगे क्यों नहीं? साहब हमने 20,000 रुपये मांगे थे, उसमें से 7,000 रुपये मिले थे, लेकिन वो पैसे हमने आपको वापस कर दिए। साहब
अब हमारी हिम्मत नहीं है आपके यहाँ नौकरी करने की। अब हम आपके यहाँ काम नहीं कर सकते साहब। जब मदद की ज़रूरत है और आपके यहाँ से मदद ही नहीं मिलती किसी भी तरीके से, तो फिर ऐसी जगह पर काम करने का फ़ायदा ही क्या है साहब। हम आपके यहाँ काम नहीं कर सकते। अरे आप दोनों नौकरी क्यों छोड़ोगे? आप दोनों को नौकरी छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब नौकरी जो छोड़ेगा ना वो हमारे मैनेजर साहब छोड़ेंगे यहाँ से नौकरी। सर ये आप क्या बोल रहे हैं सर? आप मुझे जॉब से निकालेंगे? सर मैंने कुछ गलत नहीं किया सर, इन्होंने सच में मुझसे पैसे मांगे थे और मैंने इनको पैसे दिए हैं सर, इसमें कुछ गलत नहीं है सर। सर प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, इनकी बातों में आगे मुझे जॉब से मत निकालिए सर। सर इकलौता जॉब करता हूँ मैं अपने घर में सर, मैं अपने घर वालों को क्या बोलूँगा? तो बोल दो अपने घर वालों को, जहाँ पर मैं जॉब करता हूँ ना वहाँ पर मैंने चोरी की थी और मेरी चोरी पकड़ी गई। उसके बाद में बॉस ने मुझे धक्के देके वहाँ से बाहर निकाला। ठीक है सर, आप प्लीज़ बस मुझे ना जॉब से मत निकालिए। मैं एक्सेप्ट करता हूँ मैंने गलती की है। मैंने 13,000 रुपये निकाले हैं इनके पैसों में से, वो मैं इनको रिटर्न कर दूँगा सर, क्योंकि मेरे घर पर और कोई कमाने वाला है नहीं सर। माँ बाप बूढ़े हैं सर, समझा कीजिए। ऐसे अचानक से जॉब चली जाएगी, मैं घर बैठूंगा तो घर वालों को क्या बोलूँगा सर? मोहल्ले वाले भी देखेंगे सर, क्या मुंह दिखाऊंगा उन्हें? धर्मेंद्र तुम्हें पता है ना हमारी कंपनी के कुछ रूल्स हैं और उन रूल्स को लेके हमारी कंपनी बहुत ज़्यादा और तुम्हें बहुत अच्छी तरह पता है कि अगर हमारी कंपनी में कोई चोरी करेगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। उसके बावजूद तुमने चोरी की है, तुमने दूसरों का हक मारा है और इस चीज के लिए तुम्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे फिर तुम मैनेजर ही क्यों ना हो। एक बात याद रखना, झूठ किसी का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे कोई HR हो, मैनेजर हो या VC क्यों ना हो इस ऑफिस में। वैसे एक बात बताओ, जब तुमने हमारा ऑफिस ज्वाइन किया था तुम्हारी सैलरी कितनी थी? 40,000 सर। और अब कितनी है? 80,000 सर। तो इसका मतलब है कि 80,000 रुपये पर मंथ तुम्हारे को सैलरी हमारी कंपनी देगी। कई बार तुम्हारे को दिक्कत भी होती है, तुम ऑफिस नहीं आते हो, कंपनी वाले तुम्हारी प्रॉब्लम समझते हैं और तुम्हारा काम कोई और हैंडल करता है, उसके बावजूद तुम्हारी सैलरी कभी नहीं काटेगी। समझ रहे हो ना इस चीज़ को? अब इतना सोचने के बावजूद धर्मेंद्र तुम हमारी कंपनी के साथ में ऐसे छल कर रहे हो, शर्म नहीं आई तुम्हें? अरे शर्म आनी चाहिए धर्मेंद्र। तुम दूसरों के साथ में गलत कर ही रहे हो, साथ में अपने साथ में भी गलत कर रहे हो। क्योंकि ना जिस इंसान को चोरी करने की आदत हो जाती है ना, वो इंसान जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता और वो हर जगह अपनी बेइज्जती ही करवाता है, क्योंकि चोरी बहुत ज्यादा टाइम तक छुपाई नहीं जा सकती है। वैसे यहाँ तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है, पहले काम करो, ये पैसे वापस दो मुझे। मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि ये पैसे तुम देने वाले नहीं थे। वैसे भी बस ये मैं एक टेस्ट ले रहा था तुम्हारा, ठीक है? तुम उस टेस्ट में फेल हो चुकी हो। बाकी हाँ तुम्हारा सरप्राइज ये रहा, पकड़ो पकड़ो। सर टर्मिनेशन लेटर? सर मैंने इतनी रिक्वेस्ट की है सर मैंने आपसे, आप मुझे जॉब से निकाल रहे हैं सर। सर ऐसा मत कीजिए प्लीज़। तुम 4 साल से काम कर रहे हो हमारी कंपनी में, हमारी कंपनी वाले कितना ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं तुम्हारे ऊपर। पता है कितने लाखों करोड़ों के टेंडर्स होते हैं जो तुम्हारे सामने ऐसे ही पड़े रहते हैं। तुम एक क्यों डिटेल लीक कर दोगे ना तो कंपनी को कितना ज़्यादा नुकसान होगा। एक टेंडर छूटने का मतलब है कंपनी को करोड़ों का नुकसान। और हाँ, जब तुम इन जैसे एम्प्लॉयज़ के 10-12 हज़ार रुपये मार सकते हो तो हो सकता है कि कोई तुम्हारे को लाखों का लालच देगा और तुम कंपनी की सीरियस इंफॉर्मेशन वाली डील्स हैं वो तुम डिटेल्स को आगे फॉरवर्ड कर दोगे, क्योंकि तुमको तो पैसे मिल रहे होंगे ना। तो अब रिस्क तो हम ले नहीं सकते, इसलिए टर्मिनेशन लेटर है तुम्हारा, आगे से हमारे ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं। बाकी तुम चाहो तो अपने बूढ़े माँ बाप को लेके आ सकती हो, उनको ही तो पता लगना चाहिए ना कि उनका बेटा कितना बड़ा चोर है। ऐसे लेके आओगे तो उसमें बेइज्जती तुम्हारी ही होगी, इसलिए ना ही लेके आओ तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन फिर भी तुम लेके आओगे तो ठीक है, ले आना, उनको पता लगना चाहिए उनका लड़का कितने पानी में है। सर मैं तो फिर भी यही कहूँगा सर कि एक चांस मिलना चाहिए मुझे। आप मुझे एक चांस दे के देखिए सर, मैं आपको निराश नहीं करूँगा, कभी भी कुछ गलत नहीं करूँगा सर ऐसे। देखो धर्मेंद्र, अच्छा ये रहेगा कि तुम चुपचाप शराफत से मेरे केबिन से बाहर जाओ, अपना सामान उठाओ और ऑफिस से बाहर निकल। अच्छा नहीं लगेगा धक्के दे के यहाँ पे सब एम्प्लॉयज के सामने जाओगे तो हमारी बहुत बेइज्जती होगी, समझ रहे हो ना? जो तुमने इज्जत बना रखी ना अपने कुलीग्स के बीच में, वो बहुत बुरी तरह डैमेज हो जाएगी। तो अपनी इज्जत बचाओ और निकलो। तुषार, अब तुम्हारी मम्मी की तबीयत ठीक है? नहीं सर, डॉक्टर ने साफ साफ बोल दिया है जब तक हॉस्पिटल में पैसे जमा नहीं कराओगे उनका इलाज शुरू नहीं होगा,
तभी तो आपसे 20,000 रुपये मांगे थे हमने एडवांस में, उसमें भी ये सर ने घोटाला कर दिया। एक काम करो, ये 20,000 रुपये पकड़ो और अपनी मम्मी का इलाज करो। पर साहब अरे सोच के रहे हो, पकड़ो ना पैसे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, हमें तो तब से यही लग रहा था कि आप हमारे साथ ये सब कर रहे हैं, हमें नहीं पता था कि वो मैनेजर सर कर रहे हैं इतनी देर से। माफ़ कर दीजिए साहब, हम आपको गलत समझ रहे थे। चलो ठीक है, जो भी बात है, तो अपना ना यहाँ पे टाइम बर्बाद मत करो। तुम्हारी मम्मी को तुम्हारी ज़रूरत है तो अपने पापा को लेके अपनी मम्मी के पास जाओ और उनका ट्रीटमेंट करवाओ। और अगर हाँ किसी और चीज़ की ज़रूरत है ना तो बताना ज़रूर, और अगली बार डायरेक्ट मुझसे आगे बात करना, किसी और से बात मत करना, और ना हो सकता है दोबारा कोई और इम्प्लॉय हमारे साथ मैसेज नहीं करे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। साहब नमस्ते। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी अभी हम इस वीडियो को हरियाणा में बैठ के बना रहे हैं, आप कौन से शहर में बैठ के देख रहे हैं ज़रूर बताना। और अच्छा लग रहा है मुझे कि काफ़ी अलग अलग जगहों से लोग कमेंट्स में लिखते हैं अपनी जगहों का नाम, तो अच्छा लगता है कि हाँ हमारी वीडियो की रीच काफ़ी दूर तक है। और कई तो ऐसे लोग भी मिलते हैं जो इंडिया से बाहर रहते हैं और वीडियोज़ को देखते हैं, तो अच्छी बात है कि हमारी हिंदी भाषा की वीडियो बाहर चल रही है। बाकी हाँ अपनी एज भी बताना, हमें अच्छा लगेगा अगर एज ग्रुप भी आपका पता लगेगा कि कौन कौन सी एज के लोग हमारी वीडियोज़ को देखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।